आप सबों का स्वागत है रितेश कुमार क्लास पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग ना क्वेश्चन 12 तक कर चुके थे कंप्लीट। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 13 करे गिन गिन। आज देखो ए बी सी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या चीज, ये रहा 13। दिख रहा? न्यू बुक से करोगे बुक, है ना। 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं, 5-3-2 के अनुपात में। और फ्यूचर प्रॉफिट है ना, लाभ, न्यू रेशियो है। और ओल्ड क्या है इनका, बराबर बराबर। कहता है अनुपात में परिवर्तन के तिथि को उनके पास निम्न अवितरित लाभ थे जिन्हें अनुपात में परिवर्तन के कारण समायोजित करना आवश्यक है। कौन कौन सा है? जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस एंड जेएलपी का रिजर्व है। सब प्रॉफिट का ही पार्ट्स है। सब कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट के असेट्स, लायबिलिटी साइड में, असेट्स में नहीं, है ना। कहता कि सभी लाभ एवं संचयों के आवश्यक समायोजन करने के लिए एक प्रविष्टियां करो, मतलब एक ही एंट्री मारो और सबका एडजस्टमेंट हो जाए। ऐसा कहे तो हमें कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करना मतलब पहले तो भैया क्वेश्चन नंबर 13 में डाला, मतलब एडजस्टमेंट टेबल से करो और कुछ नहीं। देखो तो आप आराम से क्या खींचना आपको, एडजस्टमेंट टेबल। ये रहा हमारा स्केल, खींचो आराम से। जितने पार्टनर उतना कॉलम खींचना रहता है, ये हम लोग शुरू से ही जानते हैं। तो कितने पार्टनर? 3 है, ए बी और सी। ये खींच दिया 3। अब देखो इसमें लिखना रहता है हमें पर्टिकुलर्स, जो दिया हुआ वो ए बी और सी, पार्टनर का नाम। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट टेबल, या इसको एनालिसिस टेबल भी बोलते हैं। आप इसमें लिखिए ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था? बराबर बराबर 1 नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। 13, हाँ, समान रूप से तो बराबर बराबर ही है ओल्ड रेशियो, ठीक है। और क्या क्या प्रॉफिट का दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लें, सारी चीजें लिख लेते। तो जनरल रिजर्व के नाम से है कितना भाई? 48,000। उसके बाद है पीएल का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है कितना? 96,000। ये रहा। इसके बाद दिया हुआ है आपका, सॉरी, कंटीजेंसी रिजर्व छूट गया है ना, उसको भी लिख लीजिए, कॉन्टीजेंसी रिजर्व। ये रिजर्व वो होता है जो इन फ्यूचर कोई भी अनसर्टेनिटी होगा बिजनेस में, लॉस होस, यानी जहाँ पे सर्टेन नहीं है, जो ये होगा ही होगा। अच्छा देखो अमाउंट उल्टा लिख दिया यार। ये होगा आपका 1,32,000 और ये हमारा 96,000, ठीक है। चलिए देखिए, कंटीजेंसी रिजर्व है और क्या है, जेएलपी का रिजर्व है, तो लिखो जेएलपी रिजर्व। अब ये कितना दिया है? 1.5 लाख, लिख लिए। अब इन सब प्रॉफिट है, इन सबको जोड़िए, इस सबको जोड़िए, सब प्रॉफिट है हमारा। तो कितना आ जाएगा? जोड़ो, 48,000, फिर क्या है 1,32,000, फिर है 96,000, और उसके बाद हमारा 1,50,000। रफ में जोड़िए, आ जाएगा आपका 4,26,000। कितना आएगा? 4,26,000, 4,26,000, ठीक है। अब इस 4,26,000 को हमको किस में बांटना होगा? पहले ओल्ड में बांटेंगे, उसके बाद फिर किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। लाइन बड़ा कर देते हैं।
आइए तो देखिए, ओल्ड रेशियो बांटो, यानी बराबर बराबर, तो 4,26,000 को 3 पार्ट है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1,42,000, 1,42,000 इसका भी, और 1,42,000 इसका भी हो जाएगा। दिख नहीं रहा, लीजिए दिखेगा, ठीक है। पहले ओल्ड रेशियो में बांट दें, फिर 4,26,000 को न्यू रेशियो बांटो। तो न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो दिया है आपका उस समय तेरा 5-3-2, 5-3-2 इसमें बांटना है, ठीक है। तो 1,00,000 मतलब 4,26,000 को 5-3-8-2 10 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दो, और तो 42 और 5 से गुना करो, तो 2,13,000 ये आ जाएगा, 2,13,000। फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करिए 42,600 को, 1,27,800 ये आएगा। उसके बाद है आपका, फिर 4,26,000 को डिवाइड करिए 10 से, तो वही हो गया 42,600, गुना करना आपको 200, तो 85,200 ये हो गया। अब देखो, अगर ओल्ड रेशियो से बांटते तो कितना मिलता है? 1,42,000। न्यू से कितना मिल जा रहा है? 2,13,000, ज़्यादा मिल रहा है, यानी ये गेन कर रहा है ना। तो इसको क्या करना होगा? कैपिटल घटाएंगे, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है। तो कैपिटल घटाने का मतलब क्या करना होगा? कैपिटल घटाने का मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब क्या कर गए हैं? गेन। और इनको देखो, 1,42 था, अब कितना मिलेगा? 1,27,800, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहे, छोड़ रहे ना। तो 1,42 ओल्ड रेशियो से मिलता, न्यू से 1,27,800 हो रहा है, यानी 14,200 ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और इनको मिलता 1,42,000, लेकिन न्यू से कितना मिला? 85,200, यानी क्या? ये भी सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं 56,800, यानी ये सेक्रीफाइस है, ये भी सेक्रीफाइस, मतलब ए और सी सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। ना 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 ना, उल्टा हो गया भाई, ये गेन है ना, ये गेन और ये सेक्रीफाइस, ठीक ना। यानी ए गेन कर रहा है, बी सेक्रीफाइस और सी भी सेक्रीफाइस। अब इसका एंट्री मारना आपको, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी ए को डेबिट करो, बी को क्रेडिट करो और सी को क्रेडिट करो, अपने आप हो जाएगा। तो आओ हम एंट्री मार देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये है जी। अब देखिए, 71,000 से ये डेबिट हो जाएगा, और 14,200 से बी क्रेडिट है, और सी है 56,800। तो बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड थ्रू किससे? कैपिटल। बस हो गया खत्म। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देख लो, 13, ठीक है। ऐसे करके करना है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आज छोटा सा वीडियो बनाते हैं। अगले वीडियो में आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएगा, 14 और 15 कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। सर जी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।